क्लास 9th का आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्लास 10th में भी है और क्लास 10th का कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी लगभग क्लास 10th का जो बेसिक कंसेप्ट है और क्लास 9th का जो टोटल कंसेप्ट है वो दोनों इक्वल है, सेम है, ठीक है। फिर भी आज हम एक्सरसाइज 4A जो RS अग्रवाल बुक का है, इसका कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप 20 से 25 मिनट ध्यान दीजिए, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखिए यहाँ x और y जो है ये वेरिएबल है, पक्का। और ये x हुआ फर्स्ट वेरिएबल और y हुआ सेकंड। ये जरूरी नहीं है कि x ही फर्स्ट वेरिएबल हुआ, x और y, x फर्स्ट हुआ तो y सेकंड, y फर्स्ट हुआ तो x सेकंड, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल हुआ और यहाँ पर कांस्टेंट जो है, जो x का मल्टीपल है, वेरिएबल का जो मल्टीपल है a, इसको कांस्टेंट माना गया। y का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं, यहाँ पर है b और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है c। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पर a है और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, b है और कांस्टेंट टर्म c है। और x और y यहाँ पर दो वेरिएबल है। here x and y are two variables, ठीक है। और a b are coefficient of variables and c is constant। ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ये। देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7.5। ये कह रहा है कि आप जो है इसको इस फॉर्मेट पर चेंज कीजिए, ठीक है। आप एक काम करो, हो सकता है कि पॉइंट में आंसर दे और पॉइंट में ना भी दे। हम इसको दो पार्ट में आपको बनाते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। देखिए दोनों इजी है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5y और हमको इंडिकेट करना है प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको इधर वापस ले आओ, माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका हो गया 3x 5y प्लस c होता है ना, प्लस माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है और वैल्यू निकाला था ना, हाँ abc, और c का वैल्यू यहाँ पर माइनस 7.5 है। देखिए कुछ बुक जो है या कुछ टीचर जो है ये पॉइंट कहता है कि ये इनकम्प्लीट है, पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसका सेकेंड मेथड देख लीजिए, 3x प्लस 5y माइनस 7.5 है, इस पॉइंट को हटा करके 0 कर लीजिए। 5 2 जा 10, 15 5 जा 2, एलसीएम ले लो, हो जाएगा 6x प्लस 10y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको आ जाएगा ये 6x प्लस 10y माइनस 15 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 0 इंटू 2 हो गया ना, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर आप देख लो, ये भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है कि आंसर आपके बुक में ये हो, ये भी सही है, लेकिन c यहाँ पर डेसिमल में था, हमने डेसिमल को यहाँ पर रिमूव कर दिया। यहाँ पर a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 10 हो जाएगा और c का वैल्यू माइनस 15 हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको ABC समझ में आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखो, आप 20 मिनट ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस y बाई 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन को क्या करो, एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1 5 जब तो 5 2 जा 10x
माइनस वाई प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस वाई प्लस 30, और ये 5 आपका इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको 10x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यहाँ आपका माइनस है। अब हमको ये तो हो गया, लेकिन ये इस फॉर्मेट पर अगर हम लिखे इसको तो देखिए यहाँ पर 10x सही है, यह प्लस चाहिए, तो प्लस चाहिए तो इसको -1 इंटू वाई लिखो, अब प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये आपका हुआ किस फॉर्मेट पे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू यहाँ पर है 10, b इज इक्वल टू है -1 और c इज इक्वल टू है 30। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया इस फॉर्मेट पे, और यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू जो है ये है। आया समझ में? पहले यह एलसीएम कुछ लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -1 या 5, सी का वैल्यू 6। नहीं, अभी हम लोगों को इस फॉर्मेट पर लिखना है, यहाँ पर हम इस तरह से नहीं, इस तरह से सॉल्व करके ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है 3y, थर्ड नंबर है ये, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। देखिए y है ना, पहले इसको लिखिए -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। बेहतर होगा इसको आप इधर ही ले लो, ठीक है, इधर ले आओ, हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6। इसको इधर लाए हैं साइन चेंज, इसको इधर लाए हैं साइन चेंज, 6 पहले से था, ये आपका हो गया। x को जनरली हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, राइट। x को कोशिश करते हैं कि x क्या हो, प्लस में हो। हम ये भी लिख सकते थे, देखिए यहां लिखेंगे तो ये भी सही था, x का कोफिशिएंट 2 होता, y का कोफिशिएंट 3 होता, और -6 इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6, सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं x पॉजिटिव हो, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ -2x था, इसको उठा के इधर कर दिए, y भी इधर हो गया, 6 पहले से था। अब यहाँ पर इसको आप सेट कर सकते हो 2, x का कोफिशिएंट है, प्लस -3 y का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका a का वैल्यू 2 हुआ, b का वैल्यू -3 हुआ, और c का वैल्यू 6 हुआ। यहाँ अपोजिट हो गया, यहाँ पर 2 टर्म्स निगेटिव हुआ, यहाँ पर 1 टर्म्स निगेटिव हुआ, दोनों सही है, लेकिन बेस्ट आंसर क्वेश्चन ये ही है, राइट साइड, लेफ्ट साइड का। चलिए 3 समझ में आ गया, सब एक ही जैसा है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, 4x इज इक्वल टू 5 पर x पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम इसको क्या किए, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमको इसको ax प्लस by प्लस c पे सेट करना है। किस पे सेट करना है, ax प्लस by प्लस c पे। a तो है यहाँ 4, b तो यहाँ -5y है, लेकिन c नहीं है, तो c यहाँ पर क्या है, 0 है। ये आपका a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 0। आया समझ में? देखिए ये हो गया, 4x इज इक्वल टू 5y था, तो 4x इज इक्वल टू 5y को सेट किए, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना आसान है ये। 5 में ध्यान देना थोड़ा सा, x बाय 5 है, y बाय 6 है, इज इक्वल टू 1। पहले आप एलसीएम ले लो, 6 5 का एलसीएम कितना होगा, डिफरेंट टर्म्स रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 6 जा 30। देखिए समझ रहे हो ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 6x, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 5y इज इक्वल टू 1। आगे थोड़ा सा बढ़ जाओ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ आकर इधर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम इसको आसानी से लिखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ x है 6, प्रोडक्ट ऑफ y है -5,
और -30 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपका उसी फॉर्मेट पर आ गया। ए का यहां देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट पर है, और यहाँ a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -5 है, और c का वैल्यू -30। ये आपका हो गया आंसर। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू -30। अब देखिए यहाँ पर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है √2x, ये तो ठीक है। लिखा हुआ है √3y, ये भी 6 ठीक है। और 5 इधर है, इसको आप इधर ले आओ, कोई दिक्कत? ये हो गया उसी फॉर्मेट पे, यानी तो और एक कदम लिख लो, प्लस करके यहाँ -5 लिख लो। यहाँ पर a इज इक्वल टू हो गया √2, b इज इक्वल टू हो गया √3, c इज इक्वल टू हो गया -5। ये हो गया आंसर। इस तरह से हमने आपको लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में 5 था, उसको सबसे पहले क्या किए, ax प्लस by प्लस c में क्या किए, चेंज किए, ठीक। फिर a b और c का वैल्यू लिखे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के तरह ही है, ठीक है। इसे भी सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2 का फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। हमको किस पर सेट करना है, हमको सेट करना है इस पे, और दिया हुआ है x इज इक्वल टू 6 नहीं ना है, लेकिन हम लिखेंगे, देखिए कैसे, 1 इंटू एक्स, y नहीं है तो 0 इंटू वाई, 6 को इधर ले आइए, एक कदम और आगे आइए, 1 इंटू एक्स प्लस, देखिए हुआ, ये जो है आपका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को मैच करता है। हुआ ax by, यहां पर b 0 है, ax प्लस by प्लस यहाँ c -6 है, यहां पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -6। इट इज अ फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 6, इट इज अ फॉर्म ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस -6 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1। देख रहे हैं ये अब दोनों को पहले इधर ले आओ, ये 3x माइनस वाई है, देखिए इज इक्वल टू जब क्रॉस करेगा तो साइन चेंज होता है, x है प्लस में तो -x होगा, और -1 है तो +1 होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, 3x माइनस x, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हुआ लीनियर इक्वेशन। इस फॉर्म पे लिखने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया -1, c इज इक्वल टू हो गया 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थर्ड में कुछ नहीं है, सिर्फ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। x का मल्टीपल तो 2 है, लेकिन बिल्कुल यहाँ y है ही नहीं, इसका मतलब है y का कोफिशिएंट b जो है यहाँ पर वो 0 है, और कांस्टेंट यहाँ पर 9 है। a इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हुआ, b इज इक्वल टू 0 हुआ, c इज इक्वल टू 9 हुआ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 4y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हुआ 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, तो यहाँ पर x तो नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ 0 होगा, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 होगा। फिर
कांस्टेंट टर्म 7 है। अब यहां से आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -7। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 देखिए, 5 में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यह तो क्लियर है, 1 इंटू एक्स है, 1 इंटू वाई है। जब सिंगल y है इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब माइनस इधर आएगा, एक कदम और लगता है, हो जाएगा यहाँ पर x, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब तो ये क्लियर हो गया होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -4। ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया होगा। 5 6 देख लीजिए, 6 में है x/2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, यहां पहले एलसीएम लेना। देखिए जब भी फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, जब भी फ्रैक्शन आ जाए पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ से 2y हो जाएगा। यहाँ भी 6 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 6y होगा। 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2y। इस दोनों को इधर ले आओ, -1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में यहाँ तक? अब देखिए लाइक टर्म को एक साथ कीजिए। 3x यहाँ पर सिंगल है, -2y और -6y लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। 6 और 2 8y होगा, समझ रहे हैं ना? अब -1 इज इक्वल टू 0, ये है उसी फॉर्मेट पे, लेकिन एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट के लिए हम यहाँ पर 3 इंटू एक्स लिखे, प्लस का साइन कर देंगे और यहाँ b आपका -8 हो गया, राइट। फिर यहाँ पर c का वैल्यू आपका -1 हो गया जो कि 0 देगा, और a इज इक्वल टू आपका 3 हुआ, b इज इक्वल टू -8 हुआ, c इज इक्वल टू -1 हुआ। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आया समझ में? 1 और 2 लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन आपका है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन कह क्या रहा पहले समझिए, कह रहा है कि 5x माइनस 4y एक लीनियर इक्वेशन है, और क्या ये सर 40 इसका सॉल्यूशन है, 05 इसका सॉल्यूशन है, -2 5/2 इसका सॉल्यूशन है। हमको चेक करना है। यदि हम 3 का फर्स्ट की बात करते हैं, क्या चेक करना है, 40। इसका मतलब हुआ कि आपको पुट करना है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। पुट कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। तो 20 इज इक्वल टू 20। जब दोनों मिल गया तो लिखेंगे यस, दैट मीन्स क्लियर। हेयर 4 और 0, हेयर 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो एक समय ऐसा आ सकता है कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चेक करो, सेकेंड चेक करना है, पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। इसमें पुट कीजिए तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो हो जाएगा इधर 0 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो -20 इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा नो। यहाँ भी प्लस होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स 0 5 नॉट सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। फर्स्ट सेकेंड समझ में आ गया। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ आप बना सकते हो। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या करना है, थर्ड आएगा तो सॉल्यूशन क्या चेक करना है, x का वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5/2। तो 5 इंटू -2
अब -4 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 20, 2 2 जा 4, -10 और -10 इज इक्वल टू 20, तो -20 इज इक्वल टू 20, नो, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ है, सेकेंड और थर्ड सॉल्यूशन नहीं है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में है 0, x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, 5 इंटू 0 -4 इंटू -5 इज इक्वल टू 20, तो 0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20, तो 20 इज इक्वल टू 20, तो लिखेंगे यहाँ पर हो गया यस। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपका ट्रू हुआ, यानी ये सही है, ये सॉल्यूशन हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। अब लास्ट में है 5 नंबर, तो 5 नंबर देखते हैं सॉल्यूशन है या नहीं है। 5 नंबर आपका है कितना, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -5/2 पुट करो, तो 5 इंटू 2 -4 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 20, 5 2 जा 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, 10 इज इक्वल टू 20, तो 20 इज इक्वल टू 20 हो गया यस। यानी आपका यहाँ पर 2 यस हुआ, 3 फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ट्रू है, सॉल्यूशन है, और ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ पर क्या समझे, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट मींस वैल्यू ऑफ x और y आपका दिया हुआ है, तो उस x और y का वैल्यू आप उस लीनियर इक्वेशन में पुट करो, और LHS और RHS जब सेम आ जाएगा, तो दैट मींस वी से गिवन कोऑर्डिनेट या गिवन पॉइंट्स या गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको आगे के एक्सरसाइज में भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर कितने सॉल्यूशन चाहिए आपको, 5। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है आपका दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब आप यहाँ क्या करो, 5 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो, 2 वेरिएबल यहाँ पर है x एंड y, 2 वेरिएबल्स है x एंड y, तो x या y को आप सेपरेट कर लो। यहाँ देखो y निगेटिव में है, तो आप क्या करो, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y रिप्रेजेंट करो, फिर x इज इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ पर हमने 1 वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब 5 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए ये बना लो इस तरह से, 1 2 3 4 5, यहाँ y हो गया, y जो यहाँ पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर, और x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कोई पूछेगा किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y, यहाँ पर y का वैल्यू हमको रखना है, x अपने आप आएगा। तो आप चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए चलिए पुट कीजिए y का वैल्यू, कुछ भी जो भी आपको मन में है, लेकिन आप एक चीज सोचना, -5 और 5 के बीच में ही लेना। y का वैल्यू पहले 0 शुरू करो, y का वैल्यू 0 लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस, देखिए 6 प्लस 3 इंटू 0 बाय 2 हो जाएगा, 6/2 मतलब 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया एट y0 पे x का वैल्यू 3। फिर सेकेंड सॉल्यूशन के लिए y का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, तो 1 पुट करोगे तो 9/2 हो जाएगा, 2 ले लो, y इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 2 6/2 12/2 6, मतलब y 2 लेने पर x कितना आ रहा है, 6। ये हो गया सेकेंड सॉल्यूशन। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने 2 माना तो तुम भी 2 ही मानो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम लिख दिए रेंज -5 और +5 के बीच में आप कोई भी 2 4 5 10 वैल्यू पुट करो, और ये भी कोशिश करो कि फ्रैक्शन ना हो, तीसरा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू और सोचो, यदि हम 4 ले ले तो y इक्वल टू 4 सोचो, x इक्वल टू क्या देगा, 6 प्लस
3 इंटू 4/2, 4 3 जा 12 और 6 18/2, कैंसिल कर दो 9। तो थर्ड सॉल्यूशन आपका आ गया 4 और 9। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो x का वैल्यू भी ग्रेटर होता जाएगा। बैक हो जाओ, y इज इक्वल टू -1 ले लो, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3/2, 3/2 फ्रैक्शन आ गया। कोशिश करेंगे बचने का, लेकिन आ गया तो ये गलत नहीं है, इसलिए हम एक फ्रैक्शन का लिख लिए, ठीक है। और फिफ्थ सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 ले लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू -2/2, क्या हो जाएगा ये 6 माइनस 6/2, दैट मीन्स 0/2 इज इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया कितना -2 और 0। ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गई। तो 5 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल में या सेकेंड को फर्स्ट में, किसी एक को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं और बाकी को वन साइडेड कर देते हैं। अब y का वैल्यू आप पुट करते जाओ, अपनी मर्जी तेरी, y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ रखेंगे तो x भी फाइंड होगा। तो y का वैल्यू यहाँ लिखना है, x का वैल्यू यही लिखना है, और इसी तरह से वैल्यू लिखते हैं। इसी ऑर्डर पेयर को या इसी वैल्यू को हम लोग प्लॉट करते हैं तो ग्राफ एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है, ग्राफ बनता है जो कि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे या क्लास 10th का वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं किस प्रकार से होता है। समझ में आया? चलिए हम एक और बताते हैं। 4 का सेकेंड क्वेश्चन है 2x/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। पहले तो आप एलसीएम ले लो, 10 आएगा, 5 2 जा 4x प्लस, अब देखिए ये जरूरी नहीं है अगर हम x को यहाँ सेपरेट करें, तो बहुत से बच्चे कहते हैं क्यों x से क्यों सेपरेट करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप x से सेपरेट करो। देखो हम यहाँ y सेपरेट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप x से सेपरेट करो। देखिए हुआ, यहां पर आपका जो है ये x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आया समझ में? अब यहाँ पर एक लाइन ये भी बना लो, 5 सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पर x यहाँ लिखो, y यहाँ लिखो, 1 2 3 4 5। अब चलिए अब पुट कीजिए 1 बाय 1, जो मन में आए। x इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, पुट कीजिए 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस, देखिए 30 माइनस 4 इंटू 0 बाय 3, ये तो 0 हो जाएगा, 30/3 10। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हुआ x एट x 0 y 10। फिर पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या पुट करोगे, अगर 1 पुट करते हो तो 4 माइनस होगा 26/3 होगा, 2 पुट करोगे तो 22/3 होगा, 3 पुट करोगे 3 पुट करो। फ्रैक्शन से बचने के लिए ऐसा सोचते हैं, 30 माइनस 4 इंटू 3/3, 30 माइनस 12 18/3, और ये हो गया 6, 3 और 6। अब ये जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन ना आए, लेकिन फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर पुट करेंगे। एक्स और सोचो, 3 हो गया ना, 4 करेंगे 5 6 करो, y इज इक्वल टू, अभी तो हम बोले थे -5 और 5 के बीच में, लेकिन हम आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू एक एग्जैक्ट आना चाहिए। तो 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6/3 आया 2। अब कितना लिए 6 लिए तो 2 आ गया। अब माइनस में 1 2 ले लीजिए, -1 लेंगे 34 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 38 होगा, 3 लेंगे तो बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। जब अंदाज नहीं आए तो जो मन में आए लो, देखो हम सोच के लिए थे ना 1 ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 30 माइनस 4 इंटू 1/3, ये आपको हो जाएगा 26/3, ये भी सही है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन कोशिश करते हैं कि ना हो। 2 ले लो, x इज इक्वल टू 2,
जब दिक्कत करे तो आप ऐसे लिख सकते हो। कितना हो जाएगा ये? हो गया। लेकिन हम लोग फ्रैक्शन से बचते हैं। आपको फ्रैक्शन से बचना इसलिए सिखा रहे हैं कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ग्राफ पे लाइन खींचना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन 22/3 पॉइंट एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग हमेशा यही 3 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन से बचेंगे। समझ में आ गया आपको? सेकेंड नंबर। चलिए, फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका दिया हुआ है, थर्ड में आपका है 3y = 4x, y = 4x/3। अब यहां तो उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, यही 5 सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। x यहां ले लो, y यहां ले लो, x 0 तो y 0, x 1 तो ये 4/3 देख लो, ठीक है। 2 पे क्या जाएगा 8/3, अब 3 पे हो जाएगा 4, अब 4 पे हो जाएगा 16/3। हो गया। कोई भी 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी मन में आए आप ले सकते हो, लेकिन इसके आगे वाला एक्सरसाइज में हम लोग सोच के लिखते हैं कि x और y का वैल्यू फ्रैक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, ये कह रहा है इफ x = 3, ये वैल्यू दिया हुआ है, और y = 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन जो है, सॉल्यूशन लिख लोगे, ये अभी नहीं लिखोगे, सॉल्यूशन लिख लोगे और यहां लिखोगे गिवन लीनियर इक्वेशन है आपका 5x - 3y = k। इट्स सॉल्यूशन जो है, मैंने कह रहा ऐसा बुक कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन x का वैल्यू 3 और y = 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब कोई भी वैल्यू इसका अगर सॉल्यूशन होगा तो x और y का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और LHS RHS क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ये सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, तो पुट कीजिए x = 3 एंड y = 4, ये पुट कीजिए। तो पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 5 × 3 - 3 × 4 = k, तो 15 - 12 = k, तो 3 = k। ये दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन था तो LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन आपका नंबर 6 नंबर है। यहाँ x का वैल्यू है 3k + 2 और y का वैल्यू है 2k - 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है, 4x - 3y + 1 = 0। अब इसका सॉल्यूशन है, x का वैल्यू कितना है, यहाँ पुट कर दीजिए x के प्लेस पर 3k + 2 और y के प्लेस पर आप पुट कर दो 2k - 1। बुक में देखो, देखिए सॉल्यूशन था, या x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू 4 था, या x का वैल्यू 3k + 2 था और y का वैल्यू 2k - 1 था। जो वैल्यू रहेगा देखिए 4 ब्रैकेट ले लो, ब्रैकेट के अंदर x का वैल्यू पुट कर दो, -3 लिखो, y के प्लेस पर लिखो ये -1 0। सॉल्व करो, 12k + 8 -6k + 3 + 1 = 0। तो 12k - 6 के क्या जाएगा, ये 6k, 8 3 11 और 1 12, तो 6k = -12, तो k = 6 2 = 12, k = -2। ये निकल गया k का सॉल्यूशन। दोनों सेम क्वेश्चन है ना, इसमें x का वैल्यू 3 पुट किए, y का वैल्यू 4। यहाँ पर x का वैल्यू पुट किए 3k + 2 और y का वैल्यू पुट किए 2k - 1। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, बुक में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। ठीक कह रहा है इसको कि आप लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिए, और नीचे ये भी लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x मानिए। यहां पर दिया हुआ 7 में कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को आप क्या मानिए, RS x मानिए,
तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कितना पेंसिल है 5 पेंसिल कितना हो जाएगा 5x। फिर कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन वाई मानिए हमने कह रहे हैं बुक कह रहा है, इसलिए हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 है 2 बॉल पेन इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y। ऐसे भी लिख सकते हो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में दोनों सही है। ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज 4A लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 का मैंने सभी क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन होता है जो रूल होता है उस रूल के तहत हमने आपको बताया। अब इसका सेकेंड एक्सरसाइज है ग्राफिकल सॉल्यूशन, वो हम सेकेंड क्लास में सेकेंड लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके बाय।